दिनों यूपी की सियासत अलग अलग रंग ला रही है और भाई एक नया चेहरा दिखा रही है। आपको बता दोस्तों, यूपी के आने वाले 2022 के इलेक्शन में इस वक्त घमासान मच गया है, जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों उत्तर प्रदेश में एंट्री मार दी है और अमित शाह और आपको बता दोस्तों योगी को ललकार दिया कि फिलहाल अब की बार योगी सरकार का सफाया होने जा रहा है। इसको लेकर आपको बता दोस्तों रवि किशन जो है उन्होंने भी योगी को धमकी दी है, जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को, और कहा है कि फिलहाल यहाँ पर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े ही ज़ोरों शोरों से कहा है कि फिलहाल अब की बार उनकी सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। आपको बता दोस्तों इन दिनों जो यहाँ पर यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। बताया जा रहा है अखिलेश यादव की मुश्किलें और बढ़ाने गए हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर देखिए बीजेपी को नुकसान हो ना हो असद ओवैसी के जाने से, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि फिलहाल समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि माना जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा विपक्ष का फ़ायदा कराते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है आपसे कि दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले हुए नहीं है, ना ही वो बीजेपी के एजेंट है, लेकिन हाँ दोस्तों बीजेपी का फ़ायदा ज़रूर करा जाते हैं। वो अनजाने में ही सही, अपनी पार्टी के लिए ही सही, लेकिन वो बीजेपी का फ़ायदा तो कराएंगे, क्योंकि दोस्तों जो विपक्ष के वोट कटेंगे वो आप समझिए उससे फ़ायदा बीजेपी को ही होगा। आपको मैं एक सरल भाषा में एक बात बता दूं दोस्तों, जो बंगाल में वोट हुए थे, जो ममता बनर्जी को वोट मिले थे, वो सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिता ले गए थे और बड़ी बहुमत के साथ। क्यों? क्योंकि वहाँ के हिंदू और मुसलमान एकजुट हैं और उन्होंने पूरे एकजुट होकर ही ममता बनर्जी को वोट दिया। सवाल ये उठता है दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी नई नई साजिशें रच रही है। वो ओवैसी का नाम यूज़ कर अब अपना प्रचार करने में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि वो एक हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा चलाएगी, जिसमें गोदी मीडिया उसका साथ देगी, और उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। जी अब फिर वही हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बटोरे जाएंगे। और अगर इस बार दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई तो समझ लेना कि फ़िलहाल मुसलमानों को और परेशान किया जाएगा, वहाँ के हिंदू और दलित भाइयों को मारा पीटा जाएगा। क्योंकि फिलहाल जो हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकुरों को बड़े बड़े पद की नौकरियां दी जा रही हैं। योगी के राज में सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि हमें सपोर्ट किसे करना है, ये सोचिए कि एकजुट होकर वोट देंगे तो ही जो यहाँ पर बीजेपी का सफाया होगा। इस वक्त आपका लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, बीजेपी की हार, और यही लक्ष्य बंगाल में लोगों ने रखा था, विपक्ष ने भी रखा था। आपको बताएं दोस्तों यहाँ पर प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है। यूपी में असद ओवैसी का कहना है कि वो 125 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ का सीएम बदलेंगे। लेकिन सोचिए दोस्तों 125 सीटों से वो छोटे छोटे दलों के साथ भी गठबंधन करने जा रहे हैं। पर सवाल यही उठता है दोस्तों कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की दाल गलेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछली बार उन्होंने से महज 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था दोस्तों, और इस 38 सीटों में से दोस्तों उनको एक भी सीट नहीं मिली थी, पूरी ज़मानत तक जब्त हो गई थी। इसका मतलब क्या था दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ पर भी वोट नहीं मिले थे। क्योंकि दोस्तों इस वक्त जनता अच्छे से जान चुकी है कि हमें एकजुट होकर वोट देना है, हमें ओवैसी पर बंटना नहीं है। हालांकि अगर आप हैदराबाद की बात करें तो मैं ओवैसी को ही वोट दूं दोस्तों, क्योंकि हैदराबाद में ओवैसी की पकड़ है, उनकी वहां पर अच्छी पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है। लेकिन अगर आप यूपी की बात करोगे तो मैं आपको यूपी के लिए साफ मना करूंगा, क्योंकि दोस्तों यूपी में आप सिर्फ 2 ही ऐसी पार्टी हैं जिन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप जिनको करना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप किसी के एक को करो, आपको जो अच्छी लगती है इन दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करो, चाहे वो कांग्रेस को करो या फिर दोस्तों समाजवादी पार्टी को करो। लेकिन यही 2 पार्टी हैं दोस्तों जो आपका भविष्य तय कर सकती हैं, आने वाले समय में मुसलमानों का भविष्य तय कर सकती हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाया जा रहा है सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और मामला काफ़ी बिगड़ चुका है। इसीलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है दोस्तों कि जिसको भी वोट दें सोच समझ के दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल अभी वक्त काफ़ी ख़राब चल रहा है दोस्तों। और बीजेपी ये चाहेगी कि आपको हिंदू मुसलमान में बांट कर आपके वोट भी बांट दे, ताकि बीजेपी का बड़ा फ़ायदा हो जाए और इससे फिर से एक बार हिंदू मुसलमान शुरू हो जाए। अब आपको तय करना है दोस्तों, आपको किस ओर जाना है, आपको सच्चाई की तरफ बढ़ना है या फिर आपको वहीं पर जाना है दोस्तों जहां पर आप जाना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त बीजेपी दोस्तों पूरे मूड में है और बीजेपी चाहती है कि फ़िलहाल जो यहाँ पर वो आम जनता को पूरी तरीके से दोस्तों ख़त्म कर दे। क्योंकि इस वक्त बीजेपी की मंशा साफ दिखाई दे रही है, जो हो रहा है इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। जी हाँ, फ़िलहाल तो ये दोस्तों, अगर आप भी जो यहाँ पर
मानते हैं कि मेरी बात में ज़रा सा भी दम है और अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों बीजेपी का सफाया हो तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।